That is medicated shampoo. Namaskar. Usenix presents Swasthya Charcha in partnership with Connect News, Sambad Digital, Swasthya Sambad को आपण माननको स्वागत करूची मु स्वास्थिका। आजिर समय रे आमे जेतेबेले कहूचु जे कैंसर बा कर्कट रोगींक समस्या बढ़ुछे। मधुमेह आक्रांतंक संख्या भारत रे द्रुत बेगरे वृद्धि पाउची। ए सब समस्या भितरे आउ गोटे समस्या भी सामना को आसे, केश जनित समस्या। कहार चुटी झड़ुची बा केश झड़ुची तो कहार चंदापण चिंता डाकी आणुचे। ए सबु को नै आमे जानिचु अनेक भूल चिंताधारा बा भ्रम धारणा केश समस्या को नै एवं तार उपचार को नै आम मानक भितरे अच्छे, जहाकू आज आमे ए आलोचना माध्यम रे आपणक आगो को आनिबु। ता केते सत और केते मिछ तार उत्तर आम गहन रे उपस्थित डाक्तर माने रखिबे। आज आम सहित उपस्थित रहिचंती डॉक्टर संदेश भरत सिंह, सीनियर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन यूजेनिक्स हेयर साइंसेस। आम सहित डॉक्टर अरविंद निरंजन अच्छंती, सीनियर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन यूजेनिक्स हेयर साइंस। एवं आम सहित आउ जणे खास अतिथि भी अच्छंती जे केवल ओडिशा किंबा भारतर नुहे विश्वर जणे प्रतिष्ठित हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आनंदपुर अमेरिकार तांकर यात्रा सेते सहज तो नथिला, किंतु आजिर सफलता तांकु जेतिकी परिचय आनी देछि ओडिशा को सेतिकी गर्व आनी देछि। अख्यात पल्लीरु विख्यात हेबार यात्रा तांकर बेस चर्चित। आम सहित अछंती एमडी एम्स न्यू दिल्ली अंतर्जातीय ख्याति संपन्न हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, को फाउंडर यूजेनिक्स हेयर साइंसेस रो डॉक्टर प्रदीप सेठी। आपण समस्त को आलोचना को स्वागत करुछि। डॉक्टर सेठी आपण को ठुम आरंभ करबा पई चाहिबी। जेतेबेले आमे कहू जे सुंदर देखा जिबा पई शरीरर प्रत्येक अंग सठिक रहबा जरूरी। एई अंग गुड़िक भितरे बा एई सब भितरे आपण केश को कोठी देखंती, सुंदर देखा जिबा पई केशर भूमिका कोन? Yeah, at the outset, I would like to thank Swastika for this amazing, beautiful introduction of the panel of doctors. Yes, hair is very, very vital for the looks, and it all starts with you. Look at your own hair. You have got such an amazing hair, and you are doing an amazing job. And for our eyes, आम आखि को आम जो जेकोनी गोटे चेहरा आम देखती आम देखती तार जो भाग माप प्रपोर्शनटा केमी अच्छे, तार मथा केते, तार नाक, तार कान, ये सब जिन देखिए गोटे ब्यूटी कोसेंट आम आखिरे गोटे अच्छी जोटा आप्रिशिएट करूँ। से जदि कार मथा बड़ थी कि चुटीटा टी उपरू पड़ी थी कि सैडटा बेसी चौड़ा हो तो एरियाटा जदि बेसी खाली खाली देखा अपर पोर्शनटा आमको लगे जे सी चंदा कि ब्यूटीर से गोटे नेगेटिव पॉइंट से ऑल द ब्यूटीफुल फेसेस इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द फीमेल्स हुज फोरहेड इज स्मॉल एंड ऑल द एक्टर्स and people who are on the TV, who are into entertainment and all those kind of cameras, they all try to have a small forehead, and that is the beauty quotient, or you would say that is the quotient of youthfulness. Look at Shah Rukh, he got a small forehead. So also, as I said, anybody that you look on camera or आम आखि जो जाए का चेहरा उपर को आम प्रथम देखती तार मथाटा केते अच्छी, तो से हिसाब से आम दैट इज कल्चरली आम माइंड रे साइकोलॉजी रे अच्छी कि मथाटा छोट हवा कथा आउ चुटी भल कि थिबा कथा। चुटी जदि अच्छी ताल आम स्टाइल करि परिबा, ता संगे आम खेली परिबा, देन दैट गिव्स अ इंटरनल कॉन्फिडेंस। सुंदर देखा जिबा पई केशर भूमिका ढेर अधिक एक कथा आपण भी कहले सर, किंतु भारत कथा जदि आमे देखिबा पाखापाखि 50% पुरुष एबे चंदापण भली समस्या रे जुझी होउछंती एवं 20 रु 30% महिला जहाँ तथ्य कहूछि एमती अछंती जो माने केश जनित विभिन्न प्रकार समस्या सहित जड़ित। तार कारण कोन आपणक मतरे? True. The figures are very pretty close to the the scientific numbers that we also experience. जो चंदा माने जोटा हो सिस्टमेटिकली मेल हार्मोन जोटा टेस्टोस्टेरोन तार इफेक्ट रे जदि जेनेटिकली के जन ससेप्टेबल थी एक्चुअली कह गले एवरी मेल इज पोटेंशियली बॉल्ड
समस्ते तांकर मेल हार्मोन अच्छी और चांस अच्छी कि सामना हो मझी हो कि पछ हो दैट कैन गो बॉल्ड दैट इज ए प्रोग्रेसिव थिनिंग ऑफ हेयर सेटा चुट्टी झड़ा कह जाए सेटा हूँ progressively over years that becomes thin and that is every male is potentially bald. So जदि 50% लोक चंदा न होचंती ताहले से माने लकी किंतु 100% हवार रिस्क अच्छी कारण से मेल हार्मोन ताका भीतर अच्छी फीमेल मानकर चुट्टीटा झड़े जमी ए मनसून चली कि देर मेनी रिजन्स इंक्लूडिंग सपोज के जो वेट लॉस कला साइक्लिकली बिकॉज ऑफ हार्मोन्स ऑल्सो तांकर चुट्टीटा झड़े सेटा किंतु रिटर्न आसबार चांस बेसी अच्छी किंतु मेल मानकर जो चुट्टीटा जो थिनिंग हुए ओवर इयर्स प्रोग्रेसिवली व्हिच इज कॉल्ड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया वो बिना ट्रीटमेंट रे बिना मेडिकल ट्रीटमेंट रे किंबा बिना सर्जिकल ट्रीटमेंट बिना हेयर ट्रांसप्लांट रे सेटा आउ थे आसबाटा असंभव. ओके तो पुरुष एवं महिला क्षेत्र में ये सब कारण कहते डॉक्टर संदेश आपसे ये जानना चाहूँगी कि सर ने एक यूनिवर्सली उसका जवाब दिया महिलाएं और पुरुषों के क्षेत्र में किस किस कारण के तहत ये बाल झड़ने वाली समस्याएं सामने आती है. मैम सर ने तो बहुत अच्छा सारा चीज़ समझा ही दिया है कि मेल्स हार्मोन जो होते हैं है ना जो टेस्टोस्टेरोन है बेसिकली वो कन्वर्ट होता है डीएचटी में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में. ये जो मेल हार्मोन है ये डेवलपिंग एज में हमारे बियर्ड हमारी बॉडी है सबको डेवलप करता है. लेकिन अगर जैसे सर ने कहा कि जेनेटिक अगर प्रीडिस्पोजिशन है किसी का बॉल्डनेस में एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो वो किसी भी कारण से बाद में उजागर हो सकता है. या तो वो उसी एज में होता है 19 to 21 में जहाँ पे आप देखोगे कि वेरी यंग गाइज नाउ डेज 18, 20, 21 आर गोइंग बॉल्ड. तो ये लोग हमारे पास आते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्रीडिस्पोजिशन टू डीएचटी. महिलाओं के क्षेत्र में क्या हाँ कारण मैम है? तो वही आ रहा था मैं देखिए महिलाओं में खास करके अब कैसे हुआ है कि एक तो खान पीन जो हम बोलते हैं है ना प्रोटीन डेफिशिएंसी और मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी खासकर जो मैंने आपसे कहा B12 D आयरन तो ये बहुत बड़ा कारण. अगर हम 10 महिलाएं देख रहे हैं अगर हमने उनको ट्रीट किया सिर्फ इससे बेसिक नरिशमेंट जो हम प्रोटीन नरिशमेंट बोलते हैं है ना तो उससे वो एटलीस्ट 6 और 7 गेट ट्रीटेड. डॉक्टर अरविंद हम आजकल में लाइफस्टाइल को बहुत से क्षेत्र में कारण या फिर एक प्रॉब्लम दर्शाते हैं तो हेयर लॉस के तहत भी आप यही बोलेंगे कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. एब्सोल्युटली मैम लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करती है. एक्चुअली एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैम व्हेन आई वाज इन स्कूल टाइम तो सीधा आके फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया मैंने. बट आजकल देख रहे हैं मैम आजकल बच्चे जो हैं पहले वो प्ले ग्रुप में जा रहे हैं फिर नर्सरी में आ रहे हैं फिर एलकेजी में आ रहे हैं फिर यूकेजी में आ रहे हैं. मतलब 5 साल में तो एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं. उनको 5 साल में फर्स्ट क्लास में आने में टाइम लग रहा है. तो वहाँ से स्ट्रेस लेवल कितना ज़्यादा बढ़ रहा है यू कैन इमेजिन मैम. वहाँ से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और धीरे धीरे आप लाइफ स्टाइल जैसी लाइफ एज जैसे बढ़ता जाता है तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा आजकल नाउअडेज स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वी कैन से. और डाइट हमारा बहुत चेंज हो रहा है. पहले हम जो खेत का आराम से खाना खाते थे वो आजकल देख रहे हैं लोग जाकर शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगह जाके पढ़ाई कर रहे हैं मेट्रो सिटी में. वहाँ पर उनका डाइटरी हैबिट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है. जैसे सर ने बताया कि डाइटरी हैबिट में मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स ये काफ़ी मैटर करते हैं. इन सब को काफ़ी हम रिलेट कर सकते हैं. भी आप एक कारण दर्शाएंगे. पॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द बॉल्डनेस बिकॉज एक्चुअली क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में रहते हैं तो हमारा चांस ऑफ डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांस रहते हैं. तो इट विल इम्पैक्ट ऑन हेयर फॉल. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜେନଜିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆଜିର ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ. ସେମାନଙ୍କ ଫୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଏକ୍ସରସାଇଜକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବହୁତ କନସିୟସ୍. କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି. କାହିଁକି? Yes, very good question actually. Gen Z, they are very conscious about their exercises. They're conscious about diet and nutrition, and I have got 2 sons who are like one is 18, one is 16. So they are very very conscious about those things. However, so the sleep pattern, the erratic work habits, that is also one thing which I don't think they are covering. And so some of the kids they go for a very crash diet. They want to lose weight as doctor both the doctors told. So then the micronutrients which are very very essential for our
a kind of harmonious growth. So they are important, very very vital. Macronutrients like carbohydrate, protein and fat, they're essential. They're very easy to measure them. However, the micronutrients are very difficult to, micronutrients like iron, calcium, vitamin D3, iron, and riboflavin, all those things, they are very difficult to measure. आमे यूवी रे को नहीं कि स्किन सहित जोड़ी की सबले आलोचना करू सर से सनस्क्रीन टू आरंभ करी बहुत किछि प्रिस्क्राइब करा हुए केस ऊपर भी यूवी रे रो प्रभाव पड़े कि Not directly actually. UV rays, the amount of UV rays that we get from sunlight or these lights, they are not enough to damage your hair. Though they can damage to pale skin. Our skin is brown skin. So already we have got melanin, which protects our skin, which acts like a filter for the UV rays, so that they don't damage the multiplying cells beneath them, stratum corneum. But like hair is not that much affected in terms of damage directly by UV rays. However, extreme of everything is bad, which is not compatible to normal growth of the body, which is not compatible with normal skin kind of maturation. So if something is extreme, so that can affect. But otherwise, just to summarize the answer to this question, UV rays directly, they don't have any much effect of the hair. ओके डॉक्टर अरविंद जैसे हम ये बोलते हैं कि कैंसर जब होता है किसी व्यक्ति को तो बाल झड़ते हैं, इसीलिए सब काट देते हैं उसको एक स्टेज में आने के बाद. तो ऐसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके तहत चलते बालों के साथ कोई समस्या दिखने में आ सकती है? एक्चुअली मैम कैंसर का जो ट्रीटमेंट लेते हैं, जो हम कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी लेते हैं, उससे बाल झड़ने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं. बट यूजली विद द कीमोथेरेपी जो हम मेडिसिन लेते हैं फॉर कैंसर, उसमें यूजली देखा गया है कि जब भी कीमोथेरेपी हम बंद करते हैं उसके आफ्टर सम टाइम अपना हेयर आ जाता है नॉर्मल हेयर. बट रेडियोथेरेपी में जो हम लोग देखे हैं पेशेंट को, जब वो रेडियोथेरेपी लेते हैं उसमें काफ़ी, अभी मेरे पास रिसेंटली यहीं पर पेशेंट आए थे, अभी 17 ईयर ओल्ड एक बच्चा आया था. ही वॉज हैविंग ब्रेन ट्यूमर, उसको रेडियोथेरेपी हुआ था. तो उसका सडनली आफ्टर रेडियोथेरेपी उसका पूरा हेयर लॉस हो गया था. उसकी मदर उसको लेके आई थी, बड़े परेशान थे कि सर हम उसके क्या करें, बिकॉज उसका कहीं पर भी जगह भी नहीं थी, पूरा वोल्ड हो गए थे वो. तो रेडियोथेरेपी के बाद कई बार ऐसा होता है कि हेयर नहीं भी आता है. तो उसके लिए सर हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि उसको हम विटामिन की, स्ट्रेस लेवल की, बिकॉज काफ़ी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें, तो मल्टीफैक्टोरियल एक साथ काम करने लगते हैं. तो वी कैन थिंक अबाउट दैट ऑल्सो. ओके, हेयर ग्रोथ साइकिल रे एक्सोजन पर्यायर कहीं अधिक केस झड़े बोली कहा जाए? What happened, hair आमर 3टा स्टेज रे था. सबू हेयर गुड़ा नॉर्मल हेयर जमी योर हेयर, माय हेयर, तो दे हैव गॉट 3 stages of, one is a growth phase called anagen, then there small platy phase called catagen, then is a phase called falling phase. जो चुट्टा झड़ी जाए किंतु रूट तो था, तो सेटा को टेलोजन कहा जाए. तो जदि आमर एटा चले सबू हेयर जोटा आमर पानी आसे से टेलोजन रे झड़ी जाए, पुणी तार रूट रू से आनाजन हो जाए. सो दिस साइकिल गोज ऑन थ्रू आउट द लाइफ. आनाजन, काटाजन, टेलोजन ये चलता है. डेली आम जो पानिया करती आम हाथ में मतलब पानिया पाखापाखि 50 ରୁ 100 जो चुटी आसूची, दैट इज विदिन नॉर्मल रेंज, नथिंग टू वरी. आप डर दरकार नहीं, आप डाक्तर पाक जावा दरकार नहीं. किंतु जदि 100 ରୁ बेसी झड़ुची और कंटिन्यूअस पाखापाखि भावतु 10 दिन 15 दिन चलती, ताहले यू शुड कंसीडर टू गो टू ए डॉक्टर. 100टा पर्यंत डरिया दरकार नहीं. ओके, तो बहुत बड़ तथ्य. एवं हुए तो जो माने भाबुथुबे जे प्रतिदिन एते केस झड़ुची चिंता करुथुबे, ताले सारंकर ये उत्तर आपण मानक पई बेस गुरुत्व रखुची जे 50 ରୁ 100 भितरे झड़ेबा साधारण कथा. आपण एते चिंता करंतुनी, जदि हां ताठू अधिक अछि ताले आपण डाक्टरक परामर्श नियंतु. हेयर ट्रांसप्लांट एकमात्र उपाय कि चंदापणरू मुक्ति पाइबा पई? नहीं, जदि चंदा हेई गला ताले हेयर ट्रांसप्लांट ही करियार अछि, आ किछ उपाय नहीं. जदि हेई गला, जदि हबार पूर्व जमी मोर थिला पूरा हे इनिशियल स्टेज थिला, मोर पूरा कंप्लीट हे नथिला, तो मेडिसिन रे रिवर्स करिगला. जदि गोटे स्टेज रो बियॉन्ड पळेला, जोटा पूरा चिकन हे किंबा एते पतला हे से मेडिसिन ता ऊपर काम ही करिवनी, ताल से हेयर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय हो. ओके, डॉक्टर अरविंद, आजकल जो भी बालों के साथ समस्याएं आती है उसमें से एक है कि सफ़ेद बाल को कैसे रोका जाए.
तो ये क्यों बढ़ रहा है और इसके सेलुलोज प्रक्रिया क्या है? एक्चुअली मैम इसके लिए कोई ऐसा कोई थ्योरी तो नहीं है कि वाइट बॉल को हम कैसे जो है रोक सकते हैं और उसका कारण क्या है, बट ऐसा देखा गया है कि बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल इसमें काफ़ी कुछ मैटर करती है. अब कमिंग ऑन द ट्रीटमेंट पार्ट, तो ऐसा ट्रीटमेंट भी नहीं है कोई कि हम उसको ट्रीट कर सकें कि आपका वाइट हेयर जो है आपका ब्लैक हो जाए. द ओनली ट्रीटमेंट इज वी कैन अप्लाई गुड डाई एंड ऑल. 26.7% युवक युववर्गଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ 37.9% ଯୁବତୀ अर्लियर हेयर ग्रे समस्या बा धला चुटीर सामना करुछंती जहाँ तथ्य कहूचे. आपण भाबुछंती कि जे आमे आगुरु भाबुथुलु गोटे बयस हवा परे चुटी धला होतला आम जेजे बापा जेजे माँ अजे आईंक समय किंतु आजिर समय आ बयस नाही. छोट पिलांकु स्कूल टाइम रु किंबा 4-5 वर्ष बयस रे भी धला चुटी ही जाउछे. True. Ekdam right observation, and I agree. And we are also, astonished to see that children as early as 6-7 years they develop gray hair. There are multiple theories and oxidative stress, many others. This like the hair they become white if they don't have blackness. That if the melanocytes are not there for whatever reason, that is the signs. शैम्पूज को लेकर आजकल बहुत ब्रांडिंग किए जाते हैं और उसके तहत कौन सा यूज़ करना चाहिए, किसमें क्या है, उसको देखकर ही लोग उसको खरीद लेते हैं और यूज़ करते हैं. लेकिन बाद में बाल झड़ना, बॉल्डनेस होना, ये सारे समस्याएं आती है. तो आपके हिसाब से क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको देखना चाहिए या परखना चाहिए कोई भी शैम्पू यूज़ करने से पहले? मैम हम तो ये कहते हैं कि एनी माइल्ड शैम्पू यू कैन यूज़ ऑन अ डेली बेसिस. तो हमारे डॉक्टर जो टीम है, हमारे फाउंडर्स हैं, उन्होंने सारे शैम्पूज़ नेली उस पर रिसर्च किया. उसके बाद में एक कुछ माइल्ड शैम्पूज़ की लिस्ट बनाई. तो हमने जो सल्फेट एजेंट्स हैं, पैराफिन्स हैं, उनको हटा के जो पीएच कंट्रोल शैम्पूज़ हैं, तो उनकी एक लिस्ट बनाई है जो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं या बताते हैं कि अगर आप ये यूज़ करेंगे और नॉर्मल डेली हेड वॉश के लिए यूज़ करेंगे तो इनफैक्ट वो आपके लिए बेटर रहेगा. एक्चुअली सेमती किसी विशेष शैम्पू दरकार नहीं चुटी धोया पे. जो शैम्पू रे भलो फेण बाहर लादर झाग तो सही शैम्पू यूज करिया कथा जोटा नॉर्मल. इफ दैट इज मेडिकेटेड शैम्पू देन डोंट यूज इट. आपण डाक्टर को परामर्श नेकरी करिया कथा. सर आउ गोटे कथा मध्य कहले तेल लगेबा कथा. साधारण तो ओडिया घरे समस्ते करंती जे जो दिन मुंड धोइबार अछि ता पूर्व दिन राती रु ही तेल लगेई दियंते. सेटा ठीक ना भूल सर? ना एक्चुअली तेल लगेई करी जो मसाज करंती खाली ओडिसा न ऑल ओवर इंडिया रे जो हमर एशियन कंट्री समस्त करंती. तो तेल लगेई करी मसाज जोटा करंती दैट इज फॉर ए फील गुड फैक्टर. एक्चुअली मसाज है, सपोज मसाज है ब्लड सप्लाई बढ़िला यू विल फील नाइस. किंतु तेल लगेले से जो चुटीटा आसीबो तार सेमती किसी न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी नहीं. जड़ा तेल, सोरिष तेल, नड़िया तेल, घी ये सब चुटी रे बा केस रे लगेले केस भलो हुए, हेल्दी हुए. सेटा सत ना मिछ? 100% मिछ. दैट मिथ. दैट इज नॉट साइंटिफिक एट ऑल. तार कौन से साइंटिफिक बेसिस नहीं. आउ आपन चुटीटा होची झड़े किंबा स्ट्रांग हुए बिकॉज ऑफ इंटरनल थिंग्स. आपनकर न्यूट्रिशन हो किंबा आपनकर जदी किछि केमिकल किंबा मेडिकेशन किंबा रोग सेटा होची दे अफेक्ट द हेयर हेल्थ. जे तेल न लगेले से माने मुंड धोंतिनी से मानको आपण कोन परामर्श देबे जे केते घंटा किंबा केते समय आगरु तेल लगांतु तापर मुंड धोई दियंतु? हां जदी तेल लगवार जो अभ्यास अच्छी जदि हेटा आपन गोटे हैबिट अछि तेल लगे मुंड धोइबाटा आधा घंटे गोटे घंटा गुड एनफ. ताठू बेसी लगेले लाभ किछि नाही. क्षति भी पारे, रूट क्लगिंग हेकरी हेयर फॉल भी पारे. आम समस्त भितरे सर धारणा रही जे ज्वर, थंडा, काश भली जितेबाला समस्या होची आमे टिके घरोई उपचार को ध्यान दो. तुलसी आरंभ करे अदा आमे सब को टिके गुरुत्व दो मेडिसिन खाइबा कंपैरिजन रे. जितेबाला केश कथा आसे सेतबे भी अनेक घरोई उपचार विषय आलोचना करा जाए. प्रकृति रे से सब फायदा दिए कि आमे कहू जे अंडा मारंतु, पियाज रस मारंतु, दही, लेंबू, रोजमेरी एबे ट्रेंड रे अछि. प्रकृति रे सब रो किछि फायदा मिले ना खाली ऑनलाइन सर्च करबा परे ही व्यवहार करा हुए?
Actually, most of things are, of course, they are not scientific. They could do more damage. Suppose आपण पियाज कि रसुण से इरिटेंट स्किन को इरिटेंट आपण तो खाली देखुं जार रिएक्शन होनी आम पाक आसन जहाँ रिएक्शन हो इरिटेंट कंटा डर्माटाइटिस कहते जो जली जाए स्किन टा जली जाए पोड़ी पाड़ी गला भाया हो जाए रसुणटा गोटे इरिटेंट तो डेफिनेटली करवा कथा नुह अंडा हूँ दैट इज ए प्रोटीन तो प्रोटीन बोले आपको गोटे कंडीशनर फिलिंग आसो कंडीशनर लगे चुरीटा केमी गोटे स्मूथ स्मूथ लगे तो दैट यू कैन फील बट अगेन जदि इफ यू कैन टॉलरेट द स्मेल एंड एवरीथिंग दैट यू कैन यूज बट वी हैव गॉट बेटर कंडीशनर्स फॉर श्योर एंड बाकी जो घरोई जिनस सब कहले दे आर नॉन साइंटिफिक जमा करवा कथा नुह ओनली सो इट इज माय ड्यूटी टू टेल एवरीबडी दैट देयर इज नो नीड टू डू ऑल दोज थिंग्स जस्ट क्लीन योर हेयर एवरी डे इफ यू कैन डू विथ शैम्पू and hair oil is not nutritive, it doesn't have any nutritious property and don't do any kind of experiments on your hair. डॉक्टर अरविंद उड़ीसा में अभी हाल ही में और क्या क्या ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं जिसके तहत हम हेयर ट्रांसप्लांट या फिर बाल को सही रखने में और स्वस्थ रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं? ट्रांसप्लांट की बात करें तो हमारे फाउंडर हैं डॉक्टर अरिका बंसल मैम, डॉक्टर प्रदीप सेट्टी सर, जिन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी की डिस्कवर किया था इंडिया में, उसमें काफ़ी हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं, डेट इज़ DHT, डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट। पहले जो अर्लियर जो होते थे वो पहले FUT आया था, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होते थे, वहाँ से पीछे से हम स्किन निकाल के उसको ट्रांसप्लांट करते थे तो वहाँ पर हाइपरट्रोपिक स्कार और किलोइड बनने के चांस रहते थे। उसको आफ्टर डैट FUE आई, उसके बाद उसको FU को हमने मॉडिफाइड किया, हमारे फाउंडर्स ने उसको DHT किया। FU में क्या होता था कि पहले हम जो ग्राफ्ट हैं उसको निकाल कर रख लेते थे, फिर हम स्लिट बनाते थे, फिर उसको इम्प्लांट करते थे। तो उसमें क्या होता था, ग्राफ्ट काफ़ी देर तक जो है बाहर रहता था। तो हमने जो हमारा फाउंडर ने डिस्कवर किया कि पहले स्लिट बनाते हैं, फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर इम्प्लांट करते हैं साथ साथ में। तो जो ग्राफ्ट बाहर रहता है वो बहुत कम देर के लिए होता है, वीकेंड से कि पहले जो 5-6 घंटे के लिए या 5-6 आवर के लिए रहता था वो अब 30 to 40 मिनट्स मैक्सिमम रहता है, तो उसकी सर्वाइवलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। डॉक्टर संदेश, काफ़ी बार ये कहा जाता है कि डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए हम दूसरे स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट हैं या फिर अदर कंट्रीज़ के लिए लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए और बालों से जुड़े हुए कोई भी समस्याओं के लिए क्या हम अपने राज्य पर ही निर्भरशील हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि आगे चलकर हमको कोई और स्टेट में जाना नहीं पड़ेगा? वी हैव दैट एडवांस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हियर। मैम आगे चल के क्यों, अभी भी हमारे यहाँ सब आते हैं। पूरे ग्लोबल जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप कोई भी फोरम देखो, कोई भी डॉक्टर्स देखो या कोई भी पेशेंट आप देखो कि इनफ्लो जो हो रही है वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं, बाकी चीज़ों के लिए भी हो रही है, पर हेयर ट्रांसप्लांट ये इतनी बढ़ गई है इंडिया में। ये FUT FUE सब बाहर की देन थी, लेकिन ये जो DHT ये तो हमारी है। और इन्होंने इस DHT टेक्निक ने जो हमारे फाउंडर्स ने किया है, इसने पूरा गेम बदल दिया है। जो पहले ग्राफ सर्वाइवलिटी 60-70-80% होती थी, आज वो 90-95% तक है। तो आपण माने जदि चाहूचंती केश जनित कोनोसी भी समस्या मुक्ति पाइबा पई ताले थरे यूजेनिक्स आसंतु, कंसल्ट करंतु, आपणको केमती लागुची थरे भाबंतु, एनालिसिस करंतु, तापरे ट्रीटमेंट भी करंतु। सर सारिबा पूर्वरु गोटे छोटो रैपिड फायर राउंड मु आपणको सहित ट्राई करबी, आ आपण हां कि नारे सर उत्तर देबे। ये रिक्वेस्ट आ बहुत स्पीड देबा को पड़िबो। गोटे धळा केस उपाड़िले ता चारि पाखरे केस भी धळा हे जाए। नो। प्रतिदिन शैम्पू करबा भलो नुहे। नो। केसरे तेल लगाइबा उचित नुहे। यस। गरम पानी रे मुंड धोइबा उचित नुहे। नो। बारंबार केस काटिले भलो नुहे। नो। हेलमेट पिंधिले केस नष्ट हुए। नो। चंदापण बा बॉल्डनेस केवल मां को वंशरु आस्थाए। नो। प्रतिदिन 100टी केस झड़िबा चिंतार कारण। नो। सोइबा पूर्वरु केस को 100 थर कुंडेले भल रुहे। नो।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपण माने आम सहित जोड़ी हेले एवं दीर्घ समय धरी ये आलोचना कले आम आशा करूँ जे जो जो पॉइंट्स आपण माने कहिसंती ताको आम दर्शक भी ग्रहण करेंगे एवं सेमाने मध्य निज केशर जत्न केमिति नेबे से दिगरे सचेतन हेबे। यूजेनिक्स हेयर साइंसेस प्रेजेंट स्वास्थ्य चर्चा इन पार्टनरशिप विथ कनक न्यूज स्वास्थ्य संवाद संवाद डिजिटल को एट रखुछु। नमस्कार।